नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। किसान दिवस पर किसानों को बड़ी सौगात, कृषि मंत्री ने जारी किए करोड़ों। नए साल से पहले ही इन राज्यों में अंडा हुआ महंगा, 9 रुपए पीस हुई कीमत। किसान दिवस पर कृषि मंत्री का बड़ा संदेश, किसानों के लिए बड़ा ऐलान। धान की खरीद 60 लाख टन पार, किसानों को मिले 14,058 करोड़ रुपए। बांग्लादेश की रोक ने बढ़ाई जूट की कीमतें, संकट में बंगाल की मिले। किसान दिवस पर किसानों को बड़ी सौगात। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के किसानों को करीब 1200 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। नागौर की मेडला सिटी के डांगावास में आज 23 दिसंबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का खास आयोजन किया गया। सम्मेलन में कृषि और उद्यानिकी योजनाओं, कृषि आदान अनुदान योजना, पीएम आवास योजना, ग्रामीण और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत किसानों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। राजस्थान के 18,500 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का घर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 3 से 5 किश्तों में राशि मिलती है। इसकी एक किश्त आज जारी की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत भी 4.5 लाख पशुपालकों के खातों में 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलने वाली सब्सिडी जारी कर दी गई है। इसके अलावा फसल खराबे के लिए कृषि आदान अनुदान योजना के तहत राजस्थान के 5 लाख किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। नए साल से पहले ही इन राज्यों में अंडा हुआ महंगा। अंडा उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल तमिलनाडु के नामक्कल में अंडों की थोक कीमत रिकॉर्ड स्तर 6.5 रुपए प्रति पीस पहुंच गई है, जबकि खुदरा में 7 से 7.50 रुपए तक बिक रहे हैं। भुवनेश्वर में एक अंडे की कीमत 9 रुपए तक हो गई है। पोल्ट्री फार्मों और एनएसीसी के अनुसार सर्दी और अचानक ठंड के कारण खपत बढ़ी है और उत्पादन प्रभावित हुआ है। नामक्कल में 1600 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म हैं जो रोजाना 6 से 7 करोड़ अंडे उत्पादन करते हैं और तमिलनाडु के अलावा उत्तर भारत और मध्य पूर्व देशों में निर्यात होते हैं। व्यापारी मानते हैं कि जनवरी में निर्यात मांग बढ़ने से कीमतें और बढ़ सकती हैं। उड़ीसा में आपूर्ति कम होने से भुवनेश्वर के बाजार में दाम तेजी से बढ़े हैं। एक ट्रे की कीमत अब 190 रुपए से 230 रुपए और पूरा बॉक्स करीब 1560 रुपए का हो गया है। बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद उपभोक्ताओं को मजबूरी में अंडे खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे घरेलू बजट पर असर पड़ा है। किसान दिवस पर कृषि मंत्री का बड़ा संदेश। किसान दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ा संदेश जारी किया है। चलिए आपको सुनाते हैं कृषि मंत्री का किसानों के नाम संदेश। आज किसान दिवस पर सभी किसान बहनों और भाइयों को और प्रिय देशवासियों को शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों ने कहा है, अन्न ही ब्रह्म है। लेकिन अन्न पैदा करने वाला किसान सचमुच में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का स्वरूप है। वो अन्न पैदा करता है तो केवल अपने लिए नहीं, देश के लिए, देश की जनता के लिए। वो धूप में दबता है, बरसात में भीगता है, ठंड में ठिठुरता है, तब जाके अन्न के दाने खेत में पैदा होते हैं। यह अन्न ही है जो हमें जीवन देता है। और किसान भाइयों और बहनों, आपको हृदय से बधाई, आपका आभार। एक जमाने में हमको गेहूं भी आयात करना पड़ता था, लेकिन आज अन्न के भंडार भरे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से 24 तक 44% उत्पादन अनाजों का बढ़ा है। फल हो, सब्जी हो, दूध हो, आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधुनिक कृषि पद्धतियां
ICAR के द्वारा बनाए गए नए बीजों की किस्में, वैज्ञानिक खेती टेक्नोलॉजी का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लेकिन हम जानते हैं किसान भाई और बहनों कि हमारे यहां जोत के आकार छोटे हैं और इसलिए हमको केवल अनाज नहीं, फल सब्जी नहीं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब दूसरे काम भी, पशुपालन हो, कृषि वानिकी हो, मधुमक्खी पालन हो, अनेकों काम हैं जिनको साथ करना पड़ेगा। धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ बनी रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती की तरफ भी धीरे धीरे हम कदम बढ़ाएं और कैसे केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का संतुलित उपयोग करें, इसके बारे में भी गंभीरता से सोचें। दलहन और तिलहन में अभी आयात पर निर्भरता है, इसको भी हमें समाप्त करना है। आज एक बार मैं फिर अपने किसान भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूं और अंतरात्मा से ये कहता हूं, किसानों की सेवा कृषि मंत्री के रूप में मेरे लिए भगवान की पूजा है। पूरी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के साथ आपकी सेवा करते रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए यही राष्ट्र सेवा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धान की खरीद 60 लाख टन पार। तेलंगाना में मौजूदा खरीफ विपणन सीजन में सरकारी धान खरीद 60 लाख मीट्रिक टन पार कर गई है, जो पिछले 2 वर्षों के रिकॉर्ड से अधिक है। अब तक किसानों को 14,058 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें बेहतर किस्म के धान पर 926 करोड़ रुपए का बोनस भी शामिल है। इस खरीद में 31,28,000 टन फाइन धान और 29,98,000 टन मोटा धान शामिल है। राज्य में कुल 66.8 लाख एकड़ से अधिक की धान की खेती हुई है और 148 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन की उम्मीद है। सरकार ने सीजन में 80 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 40 लाख टन फाइन और 40 लाख टन मोटा धान शामिल है। हालांकि भंडारण क्षमता सिर्फ 65 लाख टन है। नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने केंद्र से अतिरिक्त 15 लाख टन भंडारण क्षमता बढ़ाने और नए गोदाम व साइलो बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया है, ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से जारी रह सके। बांग्लादेश की रोक ने बढ़ाई जूट की कीमतें। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कच्चे जूट की कीमत रिकॉर्ड 1,10,000 रुपए प्रति टन पहुंच गई है, जो कुछ ही महीनों में दोगुनी है। महंगी कच्ची सामग्री की वजह से कई जूट मिलें उत्पादन घटाकर हफ्ते में केवल 10 से 15 शिफ्ट चला रही हैं। उद्योग सूत्रों के मुताबिक मिलों के पास थोड़ा स्टॉक है, लेकिन वो उसे बचाकर इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि पूरी तरह ठप होने से बचा जा सके। इस संकट की बड़ी वजह बांग्लादेश का अचानक 8 सितंबर 2025 से कच्चे जूट के निर्यात पर रोक है। भारतीय जूट उद्योग लंबे समय से बांग्लादेश पर निर्भर रहा है, जिससे सप्लाई बाधित और कीमतें असामान्य रूप से बढ़ गई हैं। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री को पत्र लिखकर समस्या की जानकारी दी और मांग की है कि भारत से उच्च पैदावार वाले जूट बीजों के निर्यात पर रोक लगाई जाए, ताकि उत्पादन, रोजगार और जूट व्यापार की स्थिरता बनी रहे। दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।